अवश्य नरक अधिकारी जिस राजा की राज्य में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है वो राजा नरकगामी होता है। कहा भी गया, सोचिए निपट जो नीत न जाना, यही ना प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा सोचनीय है जो नीत को नहीं जानता है, प्यारी प्रजा को नहीं जानता है, वो राजा सोचनीय है। हम राजा हैं, हमारा परम धर्म है प्रजा का लालन एवं पालन करना। अगर हमारे रहते हुए ये प्यारी प्रजा दुख पाती है तब तो निश्चित है कि हमें नरकगामी बनना पड़ेगा, ऐसा नीत कहती है। क्योंकि कहा गया, बजे ताली युगल कर से, नियम ये सदा से है। प्रजा है राजा से तो राजा भी प्रजा से है। ये प्रजा की देन है। आज हम सिंहासन पर बैठे हैं, हम सोचें कि सब कुछ हमारा है, नहीं, ये प्रजा की देन है। कहना पड़ा, पहने जरी के चीथरे जो हम पहने हैं, पहने जरी के चीथरे ऐसा सामान समझे हैं, अरे प्रजा को गुलाम समझे हैं। कुछ ऐसे राजा होते हैं, प्रजा को गुलाम समझे हैं, स्वयं को भगवान समझे हैं। वो सितमगर हैं जो आकी बाकी शान समझे हैं। ये प्रजा की गाढ़ी कमाई है, हमने जो ऐश्वर आराम में लुटाई है। हमारा धर्म है, हमारा कर्म है प्रजा का लालन एवं पालन करना। क्योंकि हमारे पास सब कुछ क्यों ना हो, अगर प्रजा दुखी है तो निश्चित है कि हमें नरक जाना ही पड़ेगा। कोई भी नेपाल हो, कोई भी राजा हो, अगर प्रजा दुखी है तो अंत में नरकगामी वो राजा बनता है। कहा भी गया है कि चाहे नेपालहीन कि चाहे नेपालहीन ये सर्वस सुख प्राप्त हो, और चाहे कुबेर के गृह का अधिकारी हो, चाहे रिद्धि सिद्धि। भगवान गणेश की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, चाहे रिद्धि सिद्धि वाके घरों में वास करें, और चाहे गजबाज अन्न धन की बेसुमारी हो। गज माने हाथी, एक नहीं हजारों हाथी बंधे हो, धन हो, धन की कोई सीमा ना हो, लेकिन वो धन बेकार है। तभी तो कहा गया कि चाहे गजबाज अन्न धन की बेसुमारी हो, और चाहे काल बंदी बन कारागृह पड़ा रहे, किंतु जिस राजा की राज में प्यारी प्रजा दुख पावे, वो राजा अवश्य ही नर के अधिकारी हो। इतना होने के बावजूद अगर प्यारी प्रजा किसी प्रकार का दुख पाती है तो निश्चित है कि राजा को नरक जाना पड़ेगा। तुम्हें प्रजा का लालन एवं पालन करना हमारा परम धर्म है। प्रजा के दुख में दुखी होना, प्रजा के सुख में सुखी होना, ये राजा का परम कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं करता राजा वो तो निश्चित है नरकगामी होगा। ये राजा ऐसा नीत कहती है, हम राजा हैं, हमें प्रजा का दुख और सुख सब देखना है। लेकिन संसार का एक नियम है, संसार के प्राणी यह सोचते हैं हमेशा कि हमारे पास ये हो जाए, ये हो जाए, इसी में जीवन काल बिता देते हैं। जिस प्रकार एक अखाड़े पर दो पहलवान लड़ते हैं, उसी प्रकार जैसे चिट्ठी पर दो सर्प भिड़ते हैं, उसी प्रकार इस राशि ताज पर दो नेपाल भिड़ते हैं। अरे जो हारता है वो हारता है, जो जीतता है उसकी भी एक तरह से हार बताई गई है। लेकिन संसार में है क्या, मैं और मोर तोड़ तर माया, इस पर संसार लगा हुआ है। आशा एक तृष्णा जीवन में हर प्राणी की है। जैसे कहा गया, बूंद परा जिम ढावर पानी,
जिम जीव ही माया लिपटानी। जल तो स्वच्छ गिरता है, पर जो ही भम पर आता है उसे माया अपने बंधन में कर लेती है। तृष्णा रूपी ऐसा बंधन है। तभी तो कहना पड़ा कि जब एक हुए, कि जब एक हुए तो 10 हो में, ये 10 हुए तो 100 की इच्छा है। 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र होए तो अच्छा है। परम क्या होता है? बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर आ पहुंचा। पर होता क्या है कि जब तलक हृदय में या तृष्णा है, तब तलक प्रकाश नहीं होगा। ये आयु नष्ट हो जाएगी, पर तृष्णा का नाश नहीं होगा। तृष्णा का विनाश नहीं होगा। आना जाना तो संसार का नियम है। आना और जाना तो संसार का नियम है। आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर जाना सबको पड़ेगा। बस इतना है कि कोई सिंहासन चल चला, कोई बंधा जंजीर जैसी करनी वैसा तब मिलता है। हमें मानो तन मिला है, हमने जीवन को सफल करना है। तभी तो कहा गया है वो जीवन ही क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना न सके वो अभिमानी अज्ञानी है। जो मन का मोह मिटा न सके वो जीवन ही क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना न सके। और आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी की सुंदर वाणी, वो दशरथ जी की सुंदर वाणी, और प्रभावित हुए हमारे ये गुप्त रूप से 11 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हुई हैं। साधुवाद, धन्यवाद। कुछ लोग धन पा जाते हैं, तभी तो कहा गया जो धन वाली मदी में, धन के बल पर मद आ जाता है कि जो धन वाले मदी में ये चूरी रहे, बहु संपत्ति पाकर फूल रहे। वो सारी संपदा निरर्थक है, जो काम किसी के आ न सके वो जीवन ही क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना न सके। तो जीवन को सार्थक करना है, हमें संगत करना है। कौन सी संगत करना है? जो हमें परमात्मा से मिला दे। कुछ लोग संगत करते हैं, वो ऐसी संगत करते हैं कि पूरा जीवन बिता देते हैं, कुछ नहीं मिलता। वो संगत ही क्या संगति है, जो सत्य मार्ग हमें दिखला न सके। उस संगति को सुसंगति क्यों समझे, जो प्रीतम तक पहुंचा न सके वो जीवन ही क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना न सके वो अभिमानी अज्ञानी है, जो मन का मोह मिटा न सके। इसलिए हमें जीवन को सार्थक करना है और अपने प्रजा के प्रति भी स्नेह रखना है, ताकि प्रजा दुखी न हो। इसलिए महामंत्री जी हम जानना चाहते हैं प्रतिदिन की भांति अपनी प्यारी प्रजा के बारे में। हमारी प्रजा दुखी तो नहीं है,
किसी को कोई सता तो नहीं रहा कहीं कहीं प्रजा के बारे में। महाराज, आप हम जैसे मंत्रियों से नित्य प्रतिदिन अपने प्रजा के बारे में पूछा करते हैं, क्यों नहीं महाराज? आपके राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। यज्ञशाला, गौशाला, पाठशाला, सभी शालाएं सुचारू रूप से संचालित हैं महाराज। यहाँ तक कि एक घाट पर बकरी और सिंह एक साथ जल पीते हैं महाराज। पशु और पक्षी भी अपने बैर को समाप्त करके आपके राज्य में पशु पक्षी भी मित्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं महाराज। आपकी प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। महामंत्री जी, महाराज, मैंने पूछा प्यारी प्रजा दुखी तो नहीं है? उत्तर मिला प्रजा दुखी नहीं है, प्रजा सुखमय जीवन यापन करती है। तुम्हारा कहना यथार्थ में सत्य है, क्योंकि तुमने जो देखा है, जो सुना है, वह तुमने हमें बता दिया। लेकिन हमने जो देखा है, क्योंकि तुमने प्रजा का दर्शन किया है, वह दर्शन किया है, ऊपरी दर्शन किया है। ऊपरी दर्शन में ये प्यारी प्रजा सुखमयी जीवन यापन करती है, पर जब हमने आंतरिक दर्शन देखा है, अपने आप में विचार कर देखा है, तो प्यारी प्रजा ये दुखी नजर आ रही है। क्यों दुखी है? कारण क्या है दुखी होने का? प्रजा अपने दुख से नहीं, केवल मेरे दुख से ये प्यारी प्रजा दुखी है, क्योंकि आज तक राजमहलों में कभी बाजे नहीं बजवाए गए, गीत नहीं गाए गए, उत्सव नहीं मनाया गया। इस दुख से प्यारी प्रजा ये दुखी है। आज प्रजा का दुख देख करके हृदय में गिलानी हो रही है कि मेरे ही कारण प्यारी प्रजा दुखी है, क्योंकि मोरे सुत नहीं, मेरी संतान नहीं। इस दुख से प्यारी प्रजा दुखी है और हम जीवन में कुछ नहीं कर पाए, सारा जीवन बिता दिया, प्रजा का दुख दूर न कर पाए। हमारा जीवन तो बीतता ही चला गया, अंत में केवल पश्चाताप रह गया। मंत्री जी देखो ना, ये पले पले छाने छाने ये पले पले छाने छाने ढाले गया जीवन, दुनिया से मही रूमो चले। पले पले छाने छाने ढाले गया जीवन। पले पले छणे छणे ढले गया जीवन, दुनिया से मही रोमो चले। पले पले छणे छणे ढले गया जीवन, दुनिया से मही रोमो चले। स्याही गई स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी नैनों में नहीं पड़ा तू दिखाई, काने हमारे समणे हमारे मुँह की भये, दुनिया से मही रूमो चले।
हैं। विधाता की गति बड़ी विलक्षण है। विधि की लीला समझो न आए, विधि की और ध्यान दें, आप हैं सत्यम तिवारी जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, 11 पुष्प मुद्राएं हमारे दशरथ जी की सुंदर वाणी पर प्रभावित होकर के प्रदान कर रहे हैं। भैया जी को साधुवाद, धन्यवाद। विधि की लीला समझो न आए, जग से दशरथ निपुता जाए, हमें से तो सोम भले हैं, हमें से तो सोम भले हैं, जिनकी कुटिया लालो हंसे हैं। विधाता की गति बड़ी विलक्षण है। हमने पुत्र प्राप्ति के लिए एक नहीं, दो नहीं, दिव्य 3 विवाह भी किए, पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आज प्रजा का दुख देखकर के हृदय में गिलानी हो रही है, लेकिन इस गिलानी को लेकर, हृदय की विचार लेकर हम पूज्य गुरुदेव के पास जा रहे हैं। अपने हृदय की वेदना पूज्य गुरुदेव को सुनाएंगे। आज का दरबार समाप्त किया जाए और हम अकेले ही जाएंगे। जय श्री महाराज।